एक, मैं तो कहूंगा अल्ताफ हुसैन को एक मजलूम लीडर है कि आपके बाप का, आपके बाप का, हाँ हमारे बाप का है भाई। तकलीफ हो रही है मुझे कि मैं जिस तरीके से मैं देख कर आया हूं, यहां से लेके वाटर पंप तक का, वाटर पंप से लेके वापसी तक का वो सफर, ये हालत है। तो कोई अगर सवाल कर ले तो आपकी बदतमीजी और उसका आज मैं जवाब दूंगा। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों हाथों से सल्यूट है आप लोगों को। और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, पाक अस्हाब कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पे। ये क्या शान आप लोगों की, इज्जत, इल्म, बहादुरी, शुजाअत और वफादारी। ये कोई मिसाल में अगर कहीं किसी को ढूंढनी हो तो इंसानों में ढूंढे, और इंसानों में भी आला तरीन इंसानों की लिस्ट अगर पेश की जाए तो बेशक अहले बैत, अतार और असहाबा किराम, जिन्होंने अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भरपूर वफादारी निभाई आखिरी सांस तक, और अपनी नस्लों में भी वही छोड़ के गए। लेकिन क्या करें, हम उनके उम्मती, तब हम तो आले रसूल से हैं, लेकिन जो कुछ लोग हैं जो आले रसूल से भी हैं, उम्मती हैं इस दौर के, वो शायद वफा जो है वो किसी जानवर में तलाश करते हैं, क्योंकि जब भी उनसे वफादारी की बात की जाए तो वो किसी जानवर की मिसाल देंगे। अफसोस होता है, सद अफसोस। जाहिर है कि वो उनके मेंटालिटी की अक्कासी करता है, उनकी ज़हनियत की अक्कासी करते हैं ये अल्फाज। क्योंकि अगर इंसानों के अंदर, और वो भी सुपर हीरोज अगर कहा जाए तो जाहिर है कि कम नहीं होगा, लेकिन उन सुपर हीरोज की अगर मिसाल दी जाती ना तो आज शायद हम में से भी कोई ना कोई उनके नक्शे कदम पे चल रहा होता। अभी मेरा टॉपिक था कराची की सड़कें और एमकेएम पाकिस्तान, अल्ताफ हुसैन साहब से रिलेटेड एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से एक टोटा, और ऐसा शदीद टोटा कि क्या बताऊं। मतलब अब हम लोग बचपन में एक ड्रामा देखते थे, पता नहीं क्या नाम था, उसमें सोहेल असगर साहब आते थे कि हा, अब तू डराएगी धमकाएगी मुझे जानिया शाह को। वो वाला हाल जो है ना, वो अभी मुझे इन लोगों के सियासतदानों के अंदर वो नजर आता है, हमारे सिंध वाले। एमकेएम की बात की जाए, अपने कायद से गद्दारी की या मजबूरन अलग हुए, अलहदा हुए, ओके फाइन। लेकिन उसके बाद मैंने अपने मुतादिद वीलॉग्स में कहा कि देखिएगा अब गली गली के अंदर, कल वाले व्लॉग में भी जो आप लोगों ने नहीं देखा है, जो रात को दूसरा व्लॉग किया था, कि गली गली के अंदर जो है वो एमकेएम फिरेगी। मकान नंबर ये, गली नंबर फलाना, इलाका नंबर ये, यहां का जो है वो एमकेएम उस घर के नंबर से, ये घर, ये एमकेएम मेरी है, बराबर वाले घर की एमकेएम कोई और है, उसके एमकेएम कोई और है, ठेले वाले की एमकेएम कोई और होगी, पान वाले की एमकेएम कोई और होगी। वो यहां पर अब नजर आ रहा है। यानी कि उस एक, मैं तो कहूंगा अल्ताफ हुसैन को एक मजलूम लीडर है कि जिसने अपनी सियासी बसीरत के तहत, और उसको पता था कि ये महाजिर कौम को किस तरीके से चलाना है, हम लोग डंडे वाली कौम है, अपने लोगों को किस तरीके से समेट के रखना है। दो सोने का निवाला देखो शेर की आंख से, भरपूर मिसाल आज के दौर में वहां से मिलती है कि जब तक थे साथ में किसी की मजाल नहीं थी चूं करना। लेकिन अब अलग हुए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अपने अपनी जो है वो दिल की भड़ासे निकाल लें। कमाल भैया कह रहे हैं कि मैं मलीर में, दाखिलाबाद से हैं, मलीर में मैं पावर शो करूंगा। मकबूल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं मैं नहीं करने दूंगा, भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो भी होगा वो पार्टी करेगी। कमाल साहब कोई अलग ही एमकेएम पैदा कर रहे हैं, ये दोबारा पीएसपी बनाने के चक्कर में है, ही मुझे लग रहा है।
ये लोग हमारी जो है वो अक्कासी करेंगे, हमारे जज्बात की अक्कासी करेंगे, हमारे ख्यालात की अक्कासी ये लोग करेंगे, और इत्तेहाद के नारे और चूरन हमें ये लोग भेजेंगे जिनमें खुद इत्तेहाद नहीं है। खबरें आ रही हैं कि जो छोटे हैं मेरे जैसे वो तंग आए हैं, वो कह रहे हैं भाई ये बड़े जो है ना इनमें आपस में नहीं बढ़ रही है। अब सारे छोटे जो है ना वो देखिएगा, इलेक्शन अगर हुए और 10% को चांस मिल गया ना तो छोटों ने इन लोगों को बताना है कि आप क्या हो, फिर ये लगेंगे एक दूसरे को घी मांगने के लिए। सर आप लोग सॉरी टू से आप लोगों ने कोई खातिर खाक काम नहीं किए कि जिसके ऊपर मैं अप्रिशिएट करूं। 10 साल के अरसे में आपने कोई ऐसा कारनामा नहीं किया कि मैं आपके कहूं कि यार सर पे आपके जो है ना ताज रखा जाए। कोई आपस में एक नहीं हो सकते आप हमें भी नहीं बिखेरे खुदा के वास्ते, ठीक है? क्योंकि वो कहते हैं ना कि बाप का साया या बड़े भाई का साया जब सर से उठ जाए ना तो जो छोटे भाई बहन होते हैं ना वो बिखर जाते हैं और लड़ने बिगड़ने लगते हैं। तो अल्ताफ हुसैन के जाने के बाद इन लोगों का या उनको बेदखल करने का, उसके बाद से इन लोगों की हालत देख लीजिए। वो कभी कहते मैं एमकेएम को खत्म करने के लिए आया हूं, कभी जब ये अब इससे बेहतरीन कोई नहीं है, फिर अपने वो इजारादारी कायम करना। तो भाई आपके साथ कोई भी नहीं होगा, ये याद रखिएगा। आप लोगों की हरकतें बता रही हैं, आप लोग अपने साथ नहीं, हम आपके साथ क्यों होंगे? अब आ जाए जरा सा कराची की हालत के ऊपर। मैं अभी शहर से होकर आया हूं और इस कदर गुस्से में होना, मैं हंस रहा हूं ना, अगर आपके सामने जरा सी हंसी भी निकल रही है तो ये मेरी ढिठाई है या मायूसी। क्योंकि जाहिर है कि मेरा जो रिहाइश है वो आपका गडार साइड लगती है, तो हाईवे से गुजरना होता है। 10 साल का अरसा हो गया है, गड्ढे खत्म नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल खत्म नहीं हो रहे हैं। 6-6 इंच के गड्ढे, गड्ढे जिसे कहा जाता है, वो अचानक से आ जाते हैं। और वहाब साहब कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हो, हम तो काम कर रहे हैं। मोमबत्ती के ऊपर हलीम घोट रहे हैं या पाए बना रहे हैं। वहाब साहब क्या काम कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? आप कराची से टैक्स खा खा के आप लोगों ने अपनी तो जेबें भर ली, आवाम को आपने रुलवा दिया। हाईवे के ऊपर अगवानियों के ठेले लगे हुए इंक्रोचमेंट वालों को नजर नहीं आते, लेकिन गरीब दुकानदार जो है उनके आपको ठेले जरूर नजर आएंगे। दम होता तो वहां की सफाई होती, लेकिन बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पे ये हालत है। फिर कोई अगर सवाल कर ले तो आपकी बदतमीजी और उसका आज मैं जवाब दूंगा। आप हाफिज नईम को बोल देते हो आपके बाप का है कराची, आप उनको बोल देते हो एमकेएम वालों को आपके बाप का है कराची, आप सहाफियों को बोल देते हो आपके बाप का है कराची, हमारे बाप का है। इसी तरीके से बात होगी बदतमीज इंसान से, ऐसे ही बात की जाती है। आप बैरिस्टर पढ़े हुए हैं, आप कहीं से तालीम हासिल किए, बाकी में बैरिस्टर है यार, आप वकील हैं, एडवोकेट हैं, क्या है आप? ये तालीम मिलती है तो भाई अच्छा है, आपसे तो अच्छा वो गरीब है जो अंगूठा छापे लेकिन उसको अदब आपका तो कम से कम वो है तरीका। आप डोनाल्ड ट्रंप बनने के चक्कर में वो खड़ा होकर मां बहन की गालियां दे रहा होता है तो आप उस तरीके से कोशिश कर रहे हो, उसको कॉपी कर रहे हो। और भाई पाकिस्तान बना था ना, हम लोग लेकर आए थे अपने हिस्से का पाकिस्तान यहां पर। ये कराची और सिंध जो है ना, ये सिंधियों की और माजरों की जमीन है। ये हम दोनों ने मिलकर इस मुल्क को खड़ा किया है। आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते कि आपके बाप का, आपके बाप का। हाँ हमारे बाप का है भाई। तकलीफ हो रही है मुझे कि मैं जिस तरीके से मैं देख कर आया हूं, यहां से लेके वाटर पंप तक का, वाटर पंप से लेके वापसी तक का वो सफर बेकार। झुग्गियां बनाई हुई है, झुग्गियों का क्या है भाई? सैलाब गया, झुग्गियों वालों को वापस भेजो। और ऊपर से अभी टोलियां भर भर के जो है वो भिखारियों की टोलियां आ रही है कराची में भीख मांगने के लिए, और चोरियां डकैतियां भी करेंगे, उसके बाद भाग देंगे वहां पर। सिंध के अंदर नहीं हो रहा कुछ भी।
कहां से लेकर आ रहे हैं यार आप लोग? ये कोई चेक एंड बैलेंस है इसका? लावारिस कराची में और ये खड़े में वारिस बनने के लिए जो है ही नहीं कुछ भी, बस ये विरासत के खा लो नो उसके खा लो कराची को, कराची जो दड़ो बना दो उसको। आप कहते हैं आपके बाप का है। अल्लाह हाफिज।